श्रेया, फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू नॉकआउट सो जीतने मच। के लिए। जब आप पहले दिन एंटर कर रहे थे, क्या सोचा था ट्रॉफी हाथ में लेके निकलोगे? इतने बड़े बड़े नाम थे साथ में, क्या कॉम्पिटिशन थी, क्या कहेंगे? यार एक्चुअली मैं ये शो में भी बोल चुकी हूँ कि जब मैं शो में एंटर हुई थी बहुत ज़्यादा प्रेशर था मुझ पे कि ओवर शैडो ना हो जाऊं। ऐसे नहीं कि लोग मुझे दबाने की कोशिश करें, डोमिनेट ना करें। और मैंने शो में भी ये बोला कि बस मैं चाहती थी कि 2 हफ्ते टिक जाऊं, दोस्तों के सामने बेइज्जती ना हो घर जाके कि गई थी अंदर शो में कुछ नहीं किया। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स क्या होता है, नहीं दिखाया जाता है, राइट? दूसरे शोज में हमने देखा है वो। तो वो बहुत प्रेशर था। बट व्हेन आई एंटर्ड द शो और मैं एक हफ्ता जैसे मैंने बिताया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि आधे लोग ना यहाँ जीतना चाहते हैं और वो इन सब चीजों से ही वो घबरा रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा है, फिजिकली दे आर नॉट डूइंग वेल, मेंटली दे आर नॉट डूइंग वेल। तो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मे बी आई हैव अ हाई चांस ऑफ विनिंग दिस शो। क्योंकि अगर कोई यहाँ नहीं जीतना चाह रहा तो लेट मी जस्ट गेट दिस ट्रॉफी फॉर माई सेल्फ। एंड देन मैंने ज्यादा एफर्ट लगाना शुरू किया शो में। यार एट वन पॉइंट आई हैड गिवन अप इन द शो कि मुझसे नहीं हो रहा है, मुझे निकालो। क्योंकि मेंटली इट वाज सो एग्जॉस्टिंग कि नहीं हो पा रहा था। एक और मेरा ब्रेकडाउन हुआ था, वो नहीं आया है शो में। बट उस टाइम पे मुझे ऐसा था कि बस मेरे को घर भेज दो, अब मैं पागल हो जाऊंगी नहीं तो यहाँ पर। बट फिर भी आई केप्ट ट्राइंग, थैंक्स टू माधुरी जी एंड शिल्पा जी। उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि नहीं श्रेया, तुम्हें करना है, करना है, जीतना है ना तुम्हें, तो रो मत। तो आई थिंक वो थोड़ा मुझे मोटिवेट किया टू गेट दिस होम। श्रेया मैम, जीत की भूख सिर्फ एक आप में ही दिख रही थी थ्रू आउट द नेटफ्लिक्स से जो सीजन रहा मैम। अब क्या फील कर रहे हो? फाइनली ट्रॉफी भी आ गई। अब डे वन से डे लास्ट तक मुझे सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी चाहिए, एक ही मोटिव रहा था आपका। आई थिंक बहुत अच्छा लग रहा है। अभी भी वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा है मुझे कि मैं जीत गई हूँ और इतना सब अटेंशन मिल रहा है मुझे। बट या आई एम टेकिंग माई टाइम टू accept this fact that I am famous now. घबरा गई हूँ मैं, but yeah, I'm gonna take my time to realize that yeah, I've done something in the show क्या and I've gotten फीलिंग्स this थी home. आपकी जब शिवांगी और आप दोनों थे टॉप टू में? यार मुझे नहीं लगा था ऑनेस्टली कि मैं जीतूंगी, क्योंकि हमने देखे हैं शोज, वहां पर बायसनेस दिखाई जाती है टू द पीपल हु आर फेमस, ताकि नेक्स्ट सीजन वो बड़े एक्टर्स को पिच कर पाए। तो मैं सोच चुकी थी कि यार जो मैंने दिया है शो को, मैंने दिया है, मैंने अपना 110% दिया है शो को। अगर मैं नहीं भी जीतती हूँ तो आई वन इन लाइफ। मैंने अपनी स्पीच में भी यही बोला था कि जो दोस्त मिले हैं मुझे, जो फैमिली मिली है, जो फैंस ने मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, मैं खुश थी उस मोमेंट पे। और मेरे मन में कहीं ना कहीं जैसे रूमर्स आ रहे थे, गूगल पे आ गया था कि शिवांगी जोशी इज द विनर, मैं एक्सेप्ट कर चुकी थी। बट व्हेन आई हर्ड दैट आई हैव वन दिस शो, तब मेरा रिएक्शन भी ऐसा था, क्या, लाइक दिस इज फेयर, ओके, थैंक यू। सो या आई वाज इवन शॉक्ड। श्रेया मैम, एक लाइन बार बार देखी गई है रिपोर्ट में कि आपको बदतमीज कहा गया। आपने बदतमीज कर करके ट्रॉफी हाथ में ले ली। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों अगर आपको वो बदतमीजी लगती है तो ये आपकी प्रॉब्लम है। एटलीस्ट बदतमीज होना ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फेक पर्सन ऑन अ रियलिटी शो। आई वाज नॉट दैट। और मैं किसी को वहां प्रूव करने नहीं गई थी कि मैं बदतमीज नहीं हूँ। मुझ पे बात आएगी, मेरी फैमिली पे बात आएगी, मैं बदतमीजियां करूंगी भाई, क्योंकि वो मेरा रियल साइड है। मैंने गलतियां की हैं, बट मुझे रियलाइजेशन भी हुआ कि मैंने वो गलतियां की हैं, मुझसे मुंह से चीजें निकली हैं। मैंने अकाउंटेबिलिटी ली है, मैंने माफिया मांगी है, मैंने सॉरी बोला है, दोस्त बनाने की कोशिश की है। उसके बाद भी अगर वहां लोग मुझे नहीं माफ कर रहे हैं तो ये उन पर है। मुझसे जो हो पा रहा था मैंने किया है शो में। ऐसा नहीं कि मैं बहुत परफेक्ट इंसान हूँ, भगवान हूँ मैं, नहीं। मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने एक्सेप्ट किया, मूव ऑन किया। हम सब यहाँ पर एक नॉर्मल जिंदगी जब जीते हैं, अब हर मिनट गलती ही कर रहे हो। अभी भी आप ये सोच रहे होगे कि शिट यार, ये वाला सवाल नहीं पूछना था, ये पूछ सकता था मैं। क्योंकि वी आर ह्यूमंस, वी ऑल आर फ्लॉड, वी आर नॉट परफेक्ट बीइंग्स। शिवांगी की जगह शिल्पा जी होती ना और वो भी जीत जाती, मुझे बहुत दिल से बहुत खुशी होती, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, वो कितनी अच्छी इंसान है, वो डिजर्व करती थी ये ट्रॉफी। तो इसलिए मैं ये ट्रॉफी उनके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। इसी बीच दो इंसिडेंट्स में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। एक इंसिडेंट ये था जब सूफी ने आपको बहुत ही ज्यादा अब्यूज किया था, उस पर आपका टेक। एंड सेकेंडली आकांक्षा ने बाहर आके बातें कही कि आप ये पॉडकास्ट में आकांक्षा नहीं है आपके, इसलिए आपने भड़ास निकाली अंदर। तो ये दोनों चीज पे आपका टेक। सबसे पहले सूफी का मैं ये कहूंगी कि मुझे एक्चुअली बहुत अननेसेसरी लगा कि एक दिन पहले तक हमारी इतनी अच्छी दोस्ती थी। आई थिंक वो उभर के नहीं आई है, बट द होल वीक सूफी एंड आई वी वर टुगेदर। हम लोग मस्ती करते थे, हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड हो गया था। वो रोता था तो मैं उसको संभालती थी कि सूफी इट्स ओके, आई एम गोना ट्राई टू कीप यू सेफ योर। मैं उसका साथ दे रही थी। बट सडनली
वो गालियां देने लगा मुझे, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने सब उसको इतनी बात बोली थी कि अगर तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो सूफी, तो मेरे मुंह पे, मेरे पीठ पीछे मत करो। एंड देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी कि तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे। एंड क्लियरली व्हेन आई वॉच द एपिसोड दे वर टॉकिंग अबाउट मी। तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, आप मेरे मुंह पे करो, तो मैं आपको समझाऊंगी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप मेरे पीठ के पीछे बात कर रहे हो, तो मतलब आप बिचिंग ही कर रहे हो मेरी। और अगर आप महान बन रहे हो कि तुम बिचिंग करती हो, तो तुम भी वही कर रहे हो उस शो में। एंड सडनली मेरा फ्रेंड मुझे गालियां दे रहा है, तो मुझे लगा कि भाई मतलब एक हफ्ता तू पूरा भूल गया, मैंने तेरे इतना साथ दिया है, जब तुझे लग रही थी मैं तेरे पास थी, मैंने तेरे से दोस्तियां निभाई है, मतलब तेरा स्टैंड लिया है। जहां तेरे से लोग तेरे को हर्ट करते थे, मैं वहां वो ग्रुप छोड़ के तेरे साथ उठ के आ जाती थी। एंड यू आर अब्यूजिंग मी विच वॉज unnecessary and uncalled for. And the people जो उसको मोटिवेट करे, encourage करे, oh my god Sufi you are on fire, oh my god Sufi, no, if you are calling me out for my things, for my wrongdoings, Sufi was equally wrong, उसको भी कॉल आउट करना चाहिए। बट why is that कि आप अपने दोस्तों को बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहे हैं? नहीं हूँ क्या? मैं एक औरत नहीं हूँ? सिर्फ सूफी के साथ गलत हो रहा है, सिर्फ चौधरी के साथ गलत हो रहा है? दैट वॉज लाइक सिलेक्टिव हिपोक्रेसी, कि मतलब आपके लोगों पे बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं बच्ची है, बच्ची है, बच्ची है, बट मैं कर रही हूँ तो मैं गलत इंसान हूँ, मैं बदतमीज हूँ। एंड दूसरा सवाल क्या था? पॉडकास्ट पे आप आकांक्षा ने आपकी, इसलिए आपने भड़ास निकाली। पॉडकास्ट की बात अगर मैं करूँ तो आप लोग सब यहाँ पर हैं, आप इंटरव्यूज लेते हैं, आप पॉडकास्ट करते हैं, क्या आपको हर्ट हो जाता है कोई आपको मना करता है? नहीं। हम लोग डेफिनेटली लोगों को व्यूज के लिए बुलाते हैं, ताकि हम लोग पैसा कमा पाए, ब्रांड्स लेके आ पाए, अपने शोज के लिए आगे ग्रो कर पाए। बट कोई मना कर देता है, हम दिल पे नहीं लेते, हम डेफिनेटली समझ जाते कि उस इंसान को वो चीज नहीं करनी है, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। मेरा और चौधरी का ऐसा कुछ था ही नहीं बाहर से, बट जस्ट बिकॉज शी वॉन्टेड टू फाइट विथ मी इनसाइड द शो, तो वो बोलती रहती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं योगेश से बात करती हूँ, तो वो यहाँ से चढ़ती थी मेरे ऊपर, एंड आई एम गोना काउंटर हर बैक। और उसके चक्कर में मैंने बहुत सारी गलत चीजें भी बोल दी हैं उसको। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान मुझसे बात कर रहा है, लेट मी फाइट विथ हिम, राइट? लेट मी जस्ट फाइट विथ हर। दो लोग मुझे आके बात करें, आधा टाइम तो मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन सुनाई भी नहीं देगी, आधा टाइम मैं आपका अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाऊंगी, और फिर मैं गुस्से में और चीजें बोल दूंगी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। सो डोंट अटैक मी टुगेदर। एक एक करके आओ, मैं सबको बराबर का हिसाब दूंगी, क्योंकि मैं बोल सकती हूँ बहुत। गला भी मेरा बैठ गया है, चले गई है मेरी आवाज बोलते बोलते। बट दो दो तीन तीन करके आ रहे हो, तो फिर मैं कितना ही लड़ लूं भाई, कितने ही मैं चीजें बोलूं आपको। ये जो आप बोल रहे हैं वैसे ही कुछ हुआ था हर्षद और शिवांगी में। मतलब अगर आप एक से झगड़ते हो तो दूसरा इंसान भी आ जाता है। बट यस्टरडे वी सॉ दैट डांसिंग विद शिवांगी जोशी। सो कोई ऐसा आपको लगता है कि वही पैचअप या वही सॉर्ट आउट आप आकांक्षा चौधरी के साथ करोगे? येस्टरडे इन द पार्टी मैंने चौधरी को बोला कि ठीक है यार, चिल कर, कोई बात नहीं, होता है, शो है, सबने गेम खेला। दिस इज द एक्साइड द शो एज वेल, ट्वाइस एंड थ्राइस। क्योंकि मुझे पता था एक हफ्ते जब मुझे फीडबैक मिला कंगना मैम से कि आप सिर्फ लड़ाई करते हुए दिख रहे हो, और मैं वो दिखना नहीं चाहती। मुझे भी इंडस्ट्री में काम करना है, मुझे भी अपॉर्चुनिटी चाहिए। मैं भी नहीं चाहती कि कोई डायरेक्टर बोले यार ये लड़की तो कितनी लड़ाकू है, इसके कितने टैंट्रम्स होंगे, इस बदतमीज के साथ काम नहीं करना चाहता। वो मैं नहीं हूँ। इसलिए मैंने चौधरी के साथ सॉर्ट करने की कोशिश की, उससे प्यार से बात करने की कोशिश की, उसको ये सब बोला कि यार तू कितनी खूबसूरत है, एंड शी वाज लाइक हाँ तू भी है ठीक ठाक। तब मैं कोशिश कर रही थी, बट वहां से वो चीज नहीं आ रही थी, बिकॉज शी क्लियरली न्यू कि अगर वो मुझसे झगड़ा नहीं करेगी वो शो में नहीं दिखेगी। तो वो मुझसे सॉर्ट ही नहीं कर रही थी। 3 से 4 बार मेरी उससे बात हुई है, मैंने उसको खाना ऑफर किया है जब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, ये सब खाने में पानी डालने के बाद भी मैंने उसको ऑफर किया। उसने मुझे एक बार भी सॉरी नहीं बोला है, एक बार भी। उसने इंटरव्यूज में भी बार बार ये चीज बोली है कि वो अन्न का अपमान था। आपने मेरा भी अपमान किया है, मेरी फैमिली का भी अपमान किया है। डिड यू अपोलोजाइज टू मी वंस? नो, यू हैव नॉट टेकन अकाउंटेबिलिटी। चाहती तो फिर मैं कितनी बार आऊंगी आपसे बात करने यार? इसलिए नहीं कि मुझे दोस्तों की जरूरत है शो में, मुझे कोई दोस्तों की जरूरत नहीं है लाइफ में। मेरे आपने देखे होंगे बाहर कितने लोग मुझसे प्यार करते हैं जेन्युइनली। मेरे लाइफ में भी 300-400 दोस्त तो डेफिनेटली होंगे जो मेरे बहुत क्लोज है, सबसे मेरी बातचीत है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता है कि मैं किसी से ग्रज रखूं। मुझे लगता है इस दुनिया से कोई भी कभी भी जा सकता है, तो मैं सबसे सॉर्ट करके नॉर्मल रखना चाहती हूँ कि भाई मुझे ये ना हो कि वो इंसान चला जाए मेरी जिंदगी से, मुझे लगे यार शायद मैं वो ठीक कर सकती हूँ, मैंने नहीं किया ठीक। तो चौधरी के साथ भी कल पार्टी में आई वाज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट थिंग्स एंड शी वाज प्रीटी ओके विद इट।
बट अगर बार बार आप वो पॉडकास्ट में अगर जाके बोलेगी ये सब चीजें फॉल्स नैरेटिव, तो फिर यार आप कितना ठीक करने की कोशिश करोगे, फिर ऐसा लगे आप भीख मांग रहे हो किसी और को आपकी जिंदगी में रुकने के लिए, एंड विच आई डोंट वांट टू डू राइट नाउ। श्रेया जी कल के एक एक करके राम सर के लिए क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से राम सर ने वरुण के लिए बिल्कुल भी पिच नहीं किया और वरुण एलिमेंट हो गए, और शिवांग अगर वो शिवांगी को बोलते वरुण की हेल्प करने के लिए, तो क्या वरुण होते गेम में? ऑफ कोर्स योगेश के लिए खेलती, क्योंकि मैं दोनों को फेयर चांस देने की कोशिश करती, क्योंकि हर कोई सपने लेकर आया है उस शो में। बार बार बोलूंगी, नेटफ्लिक्स एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबका सपना है, भले इसके लिए मजाक भी उड़ाया गया है अंदर, बट नेटफ्लिक्स है लोगों का सपना। वी वर लिविंग अ ड्रीम। मुझे जब मैं लड़ाई करके मेंटली एग्जॉस्ट भी हो जाती थी, मुझे लगता था शिट यार, श्रेया डोंट गिव अप, दिस इज योर ड्रीम, यू आर लिविंग योर ड्रीम एवरी सिंगल डे, डोंट गिव अप राइट नाउ। तो वो अपॉर्चुनिटी आप दे सकते थे राम जी अपने दोस्त को, जो आपके साथ 30 दिन रहा है, आपने नहीं दी। इट रियली शोज कि आप कैसे इंसान हैं। श्रेया जी राम मेरा कपूर सवाल के साथ आपसे में डिस्टेंस मेंटेन करना। Excuse me, sir. 1 second. Let them please finish. श्रेया जी मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है, कल के इंटरव्यू में जब आकांक्षा से पूछा गया विनर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से आप डिजर्विंग विनर नहीं है। उस चीज पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग का काम है कहना, हमें क्या है, हमारे पास ट्रॉफी आ गई, 1 करोड़ आ गया, आई एम हैप्पी विद दैट। 1 करोड़ रुपए। देखो, मैंने ये सोचा है कि मैं लग्जरी ना, मुझे कार का इतना शौक है, तो और मैं गिफ्ट लेना अच्छा लगता है मुझे और गिफ्ट देना अच्छा लगता है, बट मैं इतना लग्जरी आइटम्स में नहीं हूँ। एक चीज मैंने सोची है कि मैं शिल्पा जी को शेल्टर होम के लिए हेल्प करूंगी, जो भी मुझसे हो पाएगा। एंड दूसरा, आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट दिस मनी इन अ प्रॉपर्टी, ताकि वो मुझे रिटर्न मिले, क्योंकि मैं सिंधी हूँ और मेरा ऐसे बिजनेस माइंड बहुत तगड़ा है। तो वो मैं 2 चीजें जो मैंने 1 करोड़ में सोची है। राम कपूर से डिस्टेंस बना के रखना गेम में, जब जब आपके साथ में तो आप गेम खेले, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं हम डिस्टेंस बना के रखें, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट की आपको लगता है? क्योंकि जो जो उनके साथ रहे सबके सब ऑलमोस्ट बाहर ही चले गए। एक्चुअली मैं समझ जाती हूँ कि इंसान कैसे हैं, यू नो। मैंने वहां पर शो में, आपको लग रहा होगा 1 घंटा एपिसोड है, बट वहां पर आपको एक दिन में 16 घंटे मिलते थे और बहुत बोर होता था। तो मैं बहुत बात करती थी सबसे, मैं उनसे बात करके समझ गई थी कि ये क्या गेम खेल रहे हैं। एंड मैं वहां पर किसी की चेली बनने नहीं गई थी। मैं वहां पर मैं आपकी इज्जत करूंगी अगर आप मेरी इज्जत करते हैं, सिंपल इज दैट। रिस्पेक्ट इज ऑलवेज अर्नड, इट्स नॉट डिमांडेड। आप मेरी इज्जत करें, मैं आपको सेम उससे कहीं ज्यादा इज्जत दूंगी। तो मैं समझ गई थी कि उनका गेम क्या है, कि वो मैनिपुलेट करके अपने वो सभा बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपना सत्संग, बाबा जी का सत्संग वो चला रहे थे। एंड मैं उस सत्संग का पार्ट नहीं बन सकती, क्योंकि मैं उनकी थ्योरीज और आइडियोलॉजीज के साथ नहीं रिलेट कर पा रही थी, और मैं वो बात करके उनसे समझ चुकी थी। एंड मैं बार बार दूसरे लोगों को भी समझाती थी। इवन ये भी सीन नहीं आया, मैंने योगेश तक को बोला, मैंने योगेश तुझे दिख रहा है क्या हो रहा है, तू क्यों नहीं खेल रहा मेरे साथ, मेरे साथ खेल, लेट्स एलिमिनेट देम, लेट्स प्ले विद ईच अदर, हम साथ में खेलते। बट उसको भी वो चीज नहीं समझ आई। सो आई वाज लाइक, क्योंकि योगेश मुझे फिर भी सेंसिबल इंसान लगा शो में। जो भी हमारा गेम था, अगर हम साथ में खेलते तो और वो अच्छी चीजें होती, बट वो भी नहीं समझ रहा था। एंड ऑनेस्टली जो भी चीज हुई, हमारी लड़ाई झगड़ा, आई स्टिल जनरली फील दैट ही वाज अ नाइस पर्सन एंड ही इज अ नाइस पर्सन। टॉप 2 में अगर वो मेरे साथ होता तब भी मुझे वो खुशी होती। जब ऋषभ आए थे सेल में, तो उनके साथ योगेश और लैला ने गाली गलौज की थी, जो कि मुझे नहीं लगता सही था, क्योंकि वो गेस्ट थे। उस पे Yeah. आपका क्या टेक था? ऑफ कोर्स यार, वेरी डिसरिस्पेक्टफुल। उसको पता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो वो उसको कुछ भी बोल सकता है क्योंकि आपका मेरे साथ झगड़ा है। बट ये बहुत गलत बात है कि आप मेरी फैमिली मेंबर को आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, और बहुत सारी चीजें कट गई हैं। योगेश वाज द वन हु स्टार्टेड टू अब्यूज हिम फर्स्ट, और मैं ऋषभ को वहां से बोल भी रही थी कि बाबू वो तुझे गाली दे रहा है, तू मत दे, तू मत दे। हम दोनों बात कर रहे थे, वहां से योगेश बार बार कुछ ना कुछ बोल रहा था। उसकी आदत है बीच में बोलने की, ये मैंने उसको टोका भी है शो में कि जब मैं बात कर रही थी बीच में मत बोला कर। हम बात कर रहे हैं, अपना कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो बार बार, तूने क्या बोला भाई, तूने क्या बोला, तूने सौरभ को क्या बोला, तूने, वो बार बार बोल रहा था। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऋषभ वाज लाइक, बाबू मुझे जवाब दे के आना पड़ेगा। मैं उसको मना करती, किसी से बात मत कर, यू स्पेंड ऑल योर टाइम विथ मी बिकॉज जस्ट 10 मिनट्स एंड वी आर मीटिंग आफ्टर अ मंथ। तो बोलता कि नहीं, मुझे जवाब देना पड़ेगा, बात करके आता हूँ। एंड देन जब वो वहां गया, थिंग्स गॉट डर्टी। तो मुझे ऐसा लगता है यार, एट द एंड ऑफ द डे वो गेस्ट है शो पे, वो एक दिन के लिए आया है, वो कंटेस्टेंट नहीं है। आप अगर उससे अच्छे से बात करते तो आप मेच्योर दिखते, आप लगता कि आप समझदार इंसान है, बट नहीं, आपको वो दिखना ही नहीं है शो में। आपको लग रहा है शो सिर्फ झगड़ों का है,
लड़ाइयों का है, गालियां देने का है, तो आप वही करिए। मैंने अपना गेम बहुत चेंज किया है, मैंने झगड़े भी किए हैं, गालियां भी निकल गई होंगी मेरे मुंह से, बट मैंने अपना मेच्योर साइड, फन साइड, बैड फ्रेंड साइड, अगली साइड, एवरीथिंग आई हैव शोड ऑन दिस शो. So this show was not just about fighting. I agree, but people were just doing that to be seen. So what do I do? आकांक्षा ने One एक और last बात- question. या, या, last- One आकांक्षा second, ने- one second. Who has not gotten a chance? मुझे नहीं एक मिनट, मेरे को पहले दूसरों को पूछो. Everyone's gotten a. आकांक्षा ने एक बात कही अपने इंटरव्यू में एक्चुअली कि आपका एक नैरेटिव था वन वर्सेस ऑल। ये रिसेंटली जितने भी रियलिटी शो हुए हैं उसमें ये नैरेटिव चला है कि एक लड़की अगेंस्ट ऑल और वो विनर रही है, तो ये आप सोच के गए थे ऑलरेडी कि मैं वन वर्सेस ऑल करूंगी एंड उसका फायदा उठाऊंगी, तो आपका क्या टेक है इस पे? अगर ऐसा होता तो मैं राम जी के लिए 3 टास्क नहीं जीतती, मैं फिर भी बोलती कि ठीक है मुझे मौका मिला है, मैं राम जी आपके लिए नहीं खेलूंगी, मैं बैठ जाती उधर. इट वॉज नेवर वन वर्सेस ऑल. दे मेड इट एंड वो उनकी गलती है. मैंने ये चीज बोली भी है कि इन्होंने कॉर्नर मुझे कर करके फाइनलिस्ट बना दिया है एंड मुझे ट्रॉफी भी दिला दी, वो उनकी गलती है. और जब हर्षद ने अपनी प्लेस सेक्रीफाइस की शिवांगी के लिए, तो क्या आपको कितना सही लगा वो? क्या यार देखो नहीं था सही, वो इंसान फाइनली अपने लिए खेल रहा है. हम सब ने उनको बोला है कि आप प्ले फॉर योरसेल्फ, अपने लिए खेलो, अपने लिए खेलो. जेलर्स ने उनको बोला अपने लिए खेलो, वो निकल भी गए. उसके बाद उनको मौका मिला एंड फाइनली ही वाज प्लेइंग फॉर हिमसेल्फ. बट आपने उसको इतना गिल्ट में डाल दिया. 3 घंटे आप उनसे बात नहीं कर रही इतनी दोस्ती होके और आप उनके फाइनलिस्ट बनने से खुश भी नहीं है. वो गिल्ट ट्रिप ने ना हर्षद को मजबूर कर दिया वो डिसीजन लेने के लिए, एंड जिसकी वजह से शिवांगी की भी आगे की गेम खराब हो गई. तो आई थिंक वो बहुत गलत चीज थी. आप फाइनली अपने लिए खेल रहे थे तो आपको अटे रहना था कि ठीक है अब मैं ऐसे ही बन रहा हूँ फाइनलिस्ट, तो मैं बन रहा हूँ, ठीक है मैं अपने लिए खेल रहा हूँ. क्या हो गया, आज तक मैंने तुम्हारे लिए खेला, फाइनली मैंने अपने लिए खेला, इसमें बुरी बात क्या है? हर कोई अपना सोचेगा ना गेम में एक पॉइंट के बाद. फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? फैंस के लिए मैं बोलना और चाहूँ साथ ही साथ ये पूछना चाहूँगा, लॉकअप की ऐसी कौन सी चीज है जो कुछ नहीं याद करना चाहूंगी मैं. प्लीज मैं सारे अपने दुश्मनों का लिस्ट भेजूंगी लॉकअप टीम को कि इनको कास्ट करो अगले सीजन और मत दो इनको खाना. इनको नमक मत दो. बट ऑनेस्टली फैंस के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी ऑन दिस शो. यस मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं शो में, मैंने बहुत चीज़ें गलत बोली हैं, बट मैंने उसके लिए अकाउंटेबिलिटी ली है, माफिया मांगी है, क्योंकि मैं भी आखिर इंसान हूँ यार. पूजा भी करती हूँ, पाठ भी करती हूँ, कोई भगवान ना समझ ले इसलिए पाप भी करती हूँ. तो आई थिंक वो भी मुझसे हुई है गलतियां एंड मैंने बहुत सारे सॉरीज भी बोले हैं. तो अगर आप कोशिश करें मुझे माफ करने की, आप लोग सब मुझे माफ कर दे, तो आई विल बी रियली रियली हैप्पी एंड आई ट्राई टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग नाउ. आई वाज जस्ट प्लेइंग माय गेम एंड मैं जीतना चाहती थी ट्रॉफी, अब मुझे मिल गई है. सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इतना रील्स डाला, इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार दिखाया कि मैं रील खोलती हूँ सिर्फ टू मी. And thank you so much for all the love and the support that you have showed me throughout my journey. Thank you for each and everything. And lockup की एक चीज मैं यो याद तो वैसे कुछ भी नहीं करना चाहूंगी. बहुत ज्यादा मेंटली पागल भी हो सकता है कोई इंसान वहां जाके, कहीं ना कहीं पागल खाना ही था वो. कुछ याद नहीं करना चाहूंगी, बट जो क्यूट क्यूट मोमेंट्स माधुरी जी के साथ मैंने किए या शिल्पा जी के साथ, दोज वर द बेस्ट मोमेंट्स इन माय लाइफ दैट आई एवर हैड. लाइक वो आई लव इट, आई लाइक इट, आई लव इट, आई लाइक इट, वो. और शिल्पा के साथ हम जो मस्ती करते थे ऐसे जिद करके मैं उनको छेड़ती थी कि पूरे नेशन से ऐसे बाहर जाके माफी मांगूंगी. तो वो बहुत सारी चीजें क्यूट क्यूट हमने की है एंड आई एम गोना मिस बोथ ऑफ देम बिकॉज ऑफ दैट.